जो कांग्रेस विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे उनके क्षेत्र के भाजपा नेता सतर्क रहें। मध्य प्रदेश में एक राज्यसभा सांसद को जिताने के लिए क्या भाजपा आलाकमान अपने 8 निष्ठावान कार्यकर्ताओं के राजनीतिक भविष्य के साथ समझौता कर सकता है? सवाल थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाएं कुछ ऐसी ही संभावना की ओर इशारा कर रही हैं। आखिरकार भाजपा ने राज्यसभा की तीसरी सीट पर अपना दावा ठोक दिया। महेश केवट ने तीसरे प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों के वोट की खरीद फरोख्त के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। आरोप है कि भाजपा वोट खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए तक का ऑफर दे रही है। हालांकि दूसरी तरफ भाजपा खेमे में उत्साह है। नेता और कार्यकर्ता तीसरी सीट की लड़ाई को लेकर बधाइयां तक दे रहे हैं। लेकिन असली सवाल सीट जीतने का नहीं, बल्कि उसकी राजनीतिक कीमत का है। राजनीतिक गणित कहता है कि भाजपा को तीसरी सीट जीतने के लिए 8 अतिरिक्त वोटों की आवश्यकता है। यानी यदि यह सीट जीतनी है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के 8 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल यह है कि क्या कोई भी कांग्रेस विधायक बिना किसी राजनीतिक लाभ या आश्वासन के भाजपा के पक्ष में मतदान करेगा? राजनीति में ऐसा शायद ही कभी होता हो कि बिना आर्थिक लाभ के या बिना किसी लाभ के क्रॉस वोटिंग हो। यदि 8 कांग्रेस विधायक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठेगा कि इसके बदले उन्हें क्या मिलेगा, रुपया या विधानसभा की टिकट या फिर दोनों। खैर, सूत्रों की माने तो कुछ कांग्रेस विधायक पहले से ही अपनी राजनीतिक भविष्य को लेकर नए विकल्प तलाश रहे हैं। चर्चा यह भी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यह कांग्रेसी विधायक भाजपा से टिकट की संभावना भी तलाश रहे हैं। यहीं पर भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं और नेताओं को सतर्क होने की आवश्यकता है। यदि तीसरी राज्यसभा सीट की जीत के लिए 8 कांग्रेस विधायकों का समर्थन लिया जाता है तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हीं 8 विधायकों के क्षेत्रों के समर्पित भाजपा कार्यकर्ताओं की कीमत पर राजनीतिक सौदे होंगे? क्या वर्षों से संगठन के लिए काम कर रहे नेताओं की जगह उन विधायकों को प्राथमिकता मिलेगी जिन्होंने आखिरी समय में अपनी राजनीतिक निष्ठा बदली, यानी कांग्रेस से बीजेपी? 2020 में जब सिंधिया भाजपा में आए थे तब कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसका दंश आज तक भाजपा के मूल कार्यकर्ता झेल रहे हैं। यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी राजनीतिक सौदे की कीमत कोई ना कोई चुकाता है। यदि कांग्रेस का विधायक भाजपा के लिए झुकता है तो यह केवल विचारधारा के कारण नहीं झुकेगा। राजनीति में समर्थन अक्सर किसी अपेक्षा के साथ आता है, और यदि अपेक्षा आर्थिक लाभ के साथ साथ आगामी विधानसभा टिकट की भी हो तो उसका सीधा प्रभाव उन भाजपा मूल कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा जो वर्षों से अपने क्षेत्र में पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं। भाजपा का मूल कार्यकर्ता हमेशा से पार्टी की सबसे बड़ी ताकत रहा है। वह नाराज हो सकता है, उपेक्षित महसूस कर सकता है, लेकिन अंततः पार्टी के साथ खड़ा रहता है। शायद यही कारण है कि कई बार उसके समर्पण को भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान आलाकमान स्वाभाविक रूप से मान लेता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्यसभा की एक सीट के लिए उस निष्ठा का सौदा किया जाना चाहिए? देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन कांग्रेसी विधायक भाजपा उम्मीदवार महेश केवट के समर्थन में मतदान करते हैं। जो विधायक कांग्रेस के खिलाफ जाएंगे उनके विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए चिंता हो सकती है। इसलिए मेरी संवेदनाएं उन सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ है जिनके विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस विधायक महेश केवट के पक्ष में मतदान करते हैं। उन्हें अभी से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में डाला गया एक वोट भविष्य के विधानसभा टिकटों का गणित भी बदल सकता है। फिलहाल सभी को शुभकामनाएं, लेकिन असली कहानी मतदान के बाद शुरू होगी। विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड के कांग्रेसी विधायकों पर थोड़ा नजर रखिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं इसी क्षेत्र के मूल भाजपाई कार्यकर्ताओं की निष्ठा का वर्तमान भाजपा आलाकमान सौदा कर दे और 2028 में अभी से टिकट का वादा कर दे।
क्योंकि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से आए विधायकों को या किसी शर्त पे मतदान या कुछ करवाया हो तो कमिटमेंट रहता है कि हम आपको कुछ देंगे। मध्य प्रदेश में ऐसे 22 नेता आए थे जिन्होंने 22 जगह पर कम से कम 30 भाजपा मूल कार्यकर्ताओं के हक पे डाका जैसा डाला था, और वह इलाके आज भी सबके सामने है। उन इलाकों के मूल भाजपाई आज भी उस दंश का दर्द झेल रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के जो विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं क्या सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए करते हैं, या फिर विधानसभा की टिकट का भी इसके साथ कोई सौदा होता है, या कुछ नहीं होता, सिर्फ मीनाक्षी नटराजन के विरोध में भाजपा का समर्थन कर देते हैं। वैसे एक चीज बता दूं, निस्वार्थ भाव से मीनाक्षी नटराजन का भले विरोध करे, लेकिन निस्वार्थ भाव से भाजपा का समर्थन फिलहाल मेरे गले नहीं उतर रहा है।